ब्राणा स्टडी सर्कल यूट्यूब चैनल का मैं आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करें ताकि आपको नए नोटिफिकेशन का अपडेट मिल सके। दोस्तों, राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम की दृष्टि से पिछले वीडियो में हमने राजस्थानी भाषा, हमारा जो टॉपिक था राजस्थानी भाषा व साहित्य, पिछले वीडियो में हमने भाषाओं के संबंध में आपसे जिक्र किया। साहित्य के बारे में जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले तो राजस्थान में साहित्य की शैलियों की बात कर लेते हैं। साहित्य शैली मुख्य दो है, एक तो है पिंगल शैली और एक है डिंगल शैली। राजस्थान में साहित्य की दो विधाएं, दो शैलियां मुख्य रूप से प्रचलन में हैं, पिंगल और डिंगल। इनका अंतर सीख लेते हैं। भाग की दृष्टि से भिन्न है। पिंगल शैली राजस्थान के पूर्वी भाग में प्रचलित है। डिंगल शैली राजस्थान के पश्चिमी भाग में प्रचलित एक साहित्य की शैली है। प्रश्न जो आएगा, भाग आपको प्रश्न में मिलेगा। राजस्थान के पश्चिमी भाग में स्थित, पश्चिमी भाग में प्रचलित साहित्य की शैली है, ये विकल्पों में मिलेंगे। तो पश्चिमी में तो है डिंगल और पूर्वी में है पिंगल। पिंगल शैली का विकास भाट जाति के लोगों द्वारा किया गया और डिंगल शैली का विकास चारण जाति के लोगों के द्वारा किया गया। प्राचीन समय में राजा महाराजाओं के टाइम पे इतिहास को लिखने का और बखान करने का काम ये जातियां करती थी। तो पश्चिमी भाग की जो डिंगल शैली है, इसको डेवलप करने का श्रेय चारण जाति को है। पूर्व में प्रचलित पिंगल जो शैली है, इसको विकसित करने का, डेवलप करने का जो श्रेय है भाट जाति को है। एक बार मैंने एग्जाम में देखा था मारवाड़ी भाषा का, देखो प्रश्न कैसे कैसे आ जाते हैं। मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप है। तो पिछले वीडियो में आपने मारवाड़ की जो भाषा पढ़ी थी, मारवाड़ी भाषा पश्चिमी भाग की भाषा थी। तो मारवाड़ी भाषा का जो साहित्यिक रूप है, तो मारवाड़ी भाषा का साहित्यिक रूप पश्चिमी भाग का साहित्यिक रूप होगा, क्योंकि मारवाड़ी पश्चिम भाग में बोली जाती है। हमारे पश्चिम भाग में साहित्य की शैली है डिंगल। ये चीज़ यहाँ से भी सीख लें। पिंगल कौन सी भाषा का साहित्यिक रूप होगा, तो पिंगल पूर्वी भाग का साहित्य शैली है। पूर्वी भाग में भाषा बोली जाती है मेवाती, तो पिंगल शैली मेवाती भाषा का साहित्यिक रूप हो जाएगा। खास बात ये ध्यान रहे, ब्रज साहित्य का सबसे ज्यादा प्रभाव राजस्थान की कौन सी शैली पर आया है, तो ब्रज का प्रभाव भाषाओं में से सबसे ज़्यादा मेवाती भाषा पर आया है, सबसे ज़्यादा। लेकिन साहित्य शैलियों की बात करें तो सबसे ज़्यादा जो आया है साहित्य शैलियों में, पिंगल शैली पर आया है। तो ये तो राजस्थान की दो प्रमुख साहित्यिक शैली थी, पिंगल और डिंगल। पूर्व में पिंगल और पश्चिम में डिंगल। पिंगल को विकसित भाट जाति ने, डिंगल को विकसित चारण जाति ने। पिंगल मेवाती का साहित्यिक रूप है और डिंगल मारवाड़ी का। ब्रज का सबसे ज़्यादा जो प्रभाव आया है वो पिंगल शैली पर आया है। अब साहित्य में हम बात करें कि ख्यात साहित्य, राजस्थान में ख्यात साहित्य या वात साहित्य भी कहते हैं। तो ख्यात या वात साहित्य, तो दो तीन ख्यातकार बड़े फेमस हुए हैं पुलिस के एग्जाम की दृष्टि से। नैनसीरी ख्यात, इनको लिखा है मोहनोत नैन्सी। दयाल दासरी ख्यात, राइटर है दयाल दास। एक बाकीदास, बाकीदासरी ख्यात, राइटर है बाकीदास। तो दोस्तों, लेखक तो इनमें कोई प्रश्न नहीं बनेगा, क्योंकि ख्यातकार अपने नाम से लिखते थे। नैनसीरी ख्यात नैन्सी ने लिखी है, दयाल दासरी ख्यात दयाल दास ने लिखी है, बाकीदासरी ख्यात बाकीदास ने लिखी है। अब इनमें जो मेन प्रश्न होते हैं वो ये होते हैं कि कौन से ख्यातकार ने अपने ख्यात में कौन से राजवंशों का वर्णन किया है। राजवंश इस टॉपिक में मेन प्रश्न है। तो नैनसीरी ख्यात रचनाकार मोहनोत नैन्सी,
ऐसा ख्यातकार जिसने राजस्थान के समस्त राजवंशों का वर्णन किया है, यानी कोई छोड़ा ही नहीं है। राठौड़ हो, चाहे कछवाहा हो, चाहे सिसोदिया हो, चाहे गोहल हो, चाहे हाड़ा हो, सभी राजपूत राजवंशों का वर्णन करने वाला ख्यातकार मनोहत नैन्सी था। इसलिए नैन्सी को एक फेमस नाम भी मिला है, एग्जामों में, पुलिस की एग्जाम में खूब आया है, राजपुताने का। अबुल फजल किसे कहते हैं? तो अबुल फजल अकबर के दरबारी कवि थे, आईने अकबरी के रचनाकार थे। उन्होंने अकबर की संपूर्ण लीला का वर्णन किया है। हमारे राजस्थान के सब राजवंशों की लीलाओं का वर्णन नैन्सी ने किया है। तो नैन्सी की तुलना अबुल फजल से की जाती है। इसके अलावा नैन्सी ने एक ग्रंथ लिखा, मारवाड़ परगनारी विगत, जिसे इस ग्रंथ को राजस्थान का गजेटियर कहा जाता है, गजेटियर के नाम से जाना जाता है। दयालदास श्री ख्यात दयालदास ने 2008 राजस्थान पुलिस के पेपर में आया है, बीकानेर के राठौड़ वंश। प्रश्न भी यही था, दयालदास ने अपनी ख्यातों में कहाँ के राजवंश का वर्णन किया है? तो दयालदास ने अपनी ख्यात में बीकानेर के राठौड़ वंश का वर्णन किया है। बांकीदास श्री ख्यात के लेखक है बांकीदास ने जोधपुर के राठौड़ वंश और जयपुर या आमेर के कछवाहा राजपूत वंश का वर्णन अपनी ख्यातों में किया है। तो दोस्तों देखो, साहित्य में सबसे पहले तो दो शैलियाँ पढ़ी हैं, पिंगल और डिंगल। तीन प्रमुख ख्यातकार पढ़े हैं, नैन्सी सभी राजवंशों का वर्णन करता है, दयालदास बीकानेर के राठौड़ों का वर्णन करता है, बांकीदास जोधपुर के राठौड़ों और जयपुर के या आमेर के कछवाहा राजपूत वंश का वर्णन करता है। अब जो प्रश्न आते हैं, किसी भी पुलिस के पेपर को आप देख रहे हैं ना, निश्चित रूप से कोई ना कोई ग्रंथ हमसे उसका राइटर पूछा जाता है। कुछ महत्वपूर्ण ग्रंथों का जिक्र आपसे मैं कर रहा हूँ। उनमें सबसे पहले तो कुछ रासो हैं, जैसे पृथ्वीराज रासो। ग्रंथ मिलेगा एग्जाम में, हमको उसका राइटर ढूंढना है। इसकी रचना चंद्रवरदाई के द्वारा की गई थी। आप मोबाइल से इनका स्क्रीनशॉट ले लें, ये तो याद करने ही पड़ेंगे, रटने पड़ेंगे कौन सा ग्रंथ किसने लिखा है। खुमान रासो, एसटीसी में ये सारे ग्रंथ सम्मिलित कीजिए के लिए आए हैं। खुमान रासो, दलपति विजय, बीसल देव रासो, नरपति नाल के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। सगत सिंह रासो, ये गिरधर आसिया के द्वारा लिखे थे। हम्मीर रासो आरएस में भी आ गया, पुलिस में कई बार आ गया। हम्मीर रासो के रचनाकार जोधराज या सारंगधर। हम्मीर के जीवन पे ही यहीं पे जिक्र कर दूं आपसे, हम्मीर महाकाव्य। नयन चंद्र सूरी, एक हम्मीर पे ग्रंथ लिखा गया, हम्मीर मद मर्दन जयसिंह सूरी। एक ग्रंथ है हम्मीर हट। हम्मीर हट को लिखा है चंद्रशेखर ने। अब बात करें, कुछ राजस्थान के राजा महाराजाओं से ही जुड़ी किताबें हैं। पृथ्वीराज रासो, चंद्रवरदाई की हम्मीर के जीवन पर लिखे गए प्रमुख ग्रंथ हैं। कानड़ देव जालौर के एक शासक हुए हैं। प्रबंध पद्मनाभ, कानड़ देव के एक बेटा हुए थे बीरमदेव। सोनगरारी बात, पद्मनाभ।
तो दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें और याद करें, ये रटने पड़ेंगे कौन सा ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है। ग्रंथों की कोई कमी नहीं, आपको बिल्कुल सेलेक्टेड ग्रंथ लिख रहा हूँ, आप याद करें। निश्चित रूप से पुलिस की एग्ज़ाम में कोई ना कोई किताब आएगी और जहाँ तक आ जानी चाहिए जो लिख रहा हूँ, मेन ग्रंथ आपसे लिख रहा हूँ। अगली बुक की बात करें, शासकों से संबंधित ही आपसे जिक्र कर रहा हूँ। पृथ्वीराज विजय, ये जयानक भट्ट की रचना है। वीर विनोद, मेवाड़ से श्यामल दास की रचना है। विग्रहराज चतुर्थ के ऊपर लिखी गई ललित विग्रहराज। सोमदेव और खुद विग्रहराज चतुर्थ खुद लेखक थे, उन्होंने हरिकेली नाटक की रचना की। विग्रहराज चतुर्थ या बीसल देव मेवाड़ में कुंभा हुए, उन्होंने महान ग्रंथ लिखे। संगीत राज, संगीत मीमांसा, महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। अजीतोदय, जिसके रचनाकार रणछोड़ भट्ट। अगले ग्रंथ हम बात करें तो कुछ ऐसे ग्रंथ रहे हैं जिन पे फिल्में भी बनी हैं, नाटक बने हैं और राजस्थान के फेमस लेखक हुए हैं, और पुलिस के लिए तो हर दूसरे पेपर में आपको मिलेंगे। बातारी फुलवारी, इसके लेखक हैं विजयदान देथा। द्विधा, इन्हीं की एक किताब है परिणति, इन्हीं की एक किताब है चरणदास चोर। इनके लेखक भी विजयदान देता है। कब तक पुकारूं, टीवी सीरियल बन चुका है इस पे। मुर्दों का टीला, घरोंदे, ये पूर्वी राजस्थान के एक लेखक हुए हैं। डॉक्टर रांगे राघव पूर्वी राजस्थान में ही एक लेखक हुए हैं। चरण सिंह पथिक करौली जिले में, उनकी एक रचना है बक्खड़। दो बहनें, जिस पे फिल्म बन चुकी है फटाक। दो बहनें, इनका जिक्र भी चरण सिंह पथिक ने किया है। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लें आप। अगले ग्रंथों की अपन यदि चर्चा करें तो कुछ जो ग्रंथ हैं, जैसे बहुत फेमस ग्रंथ में भर्तहरि नाथ संप्रदाय के एक प्रसिद्ध संत हुए, अलवर जिले में उनका बड़ा मंदिर है। उन्होंने 3 शतक, नीति शतक, श्रृंगार शतक, वैराग्य शतक, इनको लिखने का काम किया है भर्तहरि के द्वारा। इसके अलावा और ग्रंथों की बात करें तो प्रबंध चिंतामणि, मेरुतम ने लिखा है। ढोला मारूरा दोहा, ढोला मारूरा दोहा पुलिस के पेपर में आ चुकी है रचना। ढोला मारू का दोहा किसकी रचना है, तो ये कवि कल्लोल की रचना है। अब देखिए यहीं पे
ढोला, मारूरी चौपाई, कौशल्या ने लिखा है गोरा बादल चौपाई, गोरा बादल चौपाई, जिसके लेखक है हेमरतन। हाड़ौती के प्रसिद्ध लेखक हुए हैं सूर्यमल्ल विस्तरण, वीर सतसई, बहुत महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। वंश भास्कर, सूर्यमल्ल मिश्रण की प्रमुख रचनाएं हैं कुबलय माला, उद्योतन सूरी। उद्योतन सूरी का प्रमुख ग्रंथ है चेतावनी चुमटिया। केसरी सिंह बारट, एक प्रमुख क्रांतिकारी हमारे राजस्थान में है बारट साहब, जिनका पूरा परिवार ही स्वतंत्र आंदोलन में समर्पित था। केसरी सिंह बारट, इनकी इस रचना को पढ़ करके मेवाड़ के महाराणा थे फतेह सिंह दिल्ली दरबार में उपस्थित नहीं हुए थे। इस पुस्तक में टोटल जो सॉल्टें हैं वो 13 सॉल्टों के द्वारा लिखी गई है। अब बात करें अगली किताबों में, एक है अबलाओं का इंसाफ। अबलाओं का इंसाफ, अंबिका दत्त व्यास। ये जो किताब है अबलाओं का इंसाफ, राजस्थान में हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास है। अब यहीं पे ध्यान दीजिए, कनक सुंदर को शिवचंद भरतिया ने लिखा है। ये ग्रंथ राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है। तो यहाँ पर दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, दोनों राजस्थान में प्रथम उपन्यास है, अबलाओं का इंसाफ और कनक सुंदर, लेकिन राजस्थानी भाषा का प्रथम उपन्यास है कनक सुंदर। हिंदी भाषा का पूछा जाए तो अबलाओं का इंसाफ प्रथम उपन्यास माना गया है। कनक सुंदर के बाद भारतेश्वर, बाहुबली, घोर, ब्रजसेन सूरी, ये राजस्थान का सबसे प्राचीन, राजस्थानी भाषा का प्राचीनतम, यह सबसे प्राचीन जो ग्रंथ है वो भारतेश्वर बाहुबली घोर है। बात करें केसर विलास, शिवचंद भरतिया का है और ये राजस्थानी भाषा का राजस्थान में प्रथम नाटक है। विश्रांति प्रवास है, शिवचंद भरतिया की एक किताब है, शिवचंद भरतिया की है, लेकिन ये राजस्थानी भाषा की प्रथम क्या मानी गई है कहानी। तो आप देखिए राजस्थान में प्रथम उपन्यास, प्रथम नाटक, प्रथम कहानी, तीनों का जो राइटर रहा राजस्थान में वो शिवचंद भरतिया रहा है। पहला जो उपन्यास राजस्थानी भाषा का कनक सुंदर शिवचंद भरतिया ने लिखा। केसर विलास शिवचंद भरतिया का राजस्थानी भाषा में प्रथम नाटक है। विश्रांति प्रबंध राजस्थानी भाषा में लिखी गई प्रथम एक कहानी है। अब बात करें और किताबों की, रावजेत सिरो छंद, राव जैत सिरो छंद, इसको लिखा है बीठू सूजा जी के द्वारा लिखा गया है। आज़ादी के दीवाने, बहुत फेमस किताब है।
आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज। इसके लेखक रहे हैं सागरमल गोपा, जिन्होंने आज़ादी के दीवाने, जैसलमेर में गुंडा राज, इन्हीं के कारण इनको जेल में जिंदा जला दिया गया केरोसिन छिड़क करके। इसके अलावा आर्स रामायण, मेवाड़ शैली के एक चित्रकार रहे हैं शहाबुद्दीन, उसके द्वारा लिखी गई किताब है। अब राजस्थान में संस्कृत भाषा के भीनमाल के एक कवि हुए माघ, शिशुपाल वध महाकवि माघ का क्षेत्र पूछा जाता है तो राजस्थान में जालौर, भीनमाल के प्रसिद्ध कवि हुए माघ के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है शिशुपाल वध माघ के द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है। बात करें अगली कुछ पुस्तकों की तो देवदास एक ग्रंथ है, शरद चंद्र चट्टोपाध्याय राजस्थानी भाषा का नहीं है लेकिन राजस्थान पुलिस की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है, एग्जाम में आता रहता है। देवदास, मधुशाला, हरिवंश राय बच्चन के द्वारा लिखा गया प्रमुख ग्रंथ है। तो दोस्तों कुछ मेन ग्रंथों का जिक्र जो राजस्थानी भाषा साहित्य से पुलिस की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, मैंने आपसे जिक्र इस टॉपिक में किया है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर इसे सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई नोटिफिकेशन मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।